धुलिया की नवनिर्वाचित खासदार डॉक्टर शोभाताई बच्चाव की तथाकथित कॉल रिकॉर्डिंग और उस पर बीजेपी की आक्रामक भूमिका पर आप क्या कहेंगे? बीजेपी के जिम्मेदारान लगता है कि भारत के आम हिंदुओं को पता नहीं, शायद बेवकूफ समझते हैं। उनकी इन्हीं डबल स्टैंडर्ड पॉलिसीज की वजह से भारतीय हिंदू समाज भी आज इनके खिलाफ हो गया है, जिसका सटीक उदाहरण आपने आम चुनावों में देख लिया है। यहाँ तक कि अयोध्या की सीट भी ये लोग हार गए, वहां पर उनको हार का सामना करना पड़ा। तथाकथित ऑडियो जो वायरल करके शोभाताई बच्चाओं के खिलाफ भोले भाले हिंदुओं को यहाँ पर भड़काने वरगलाने की पुरजोर कोशिश की गई है या की जा रही है। पता नहीं ऑडियो सच में किसी मुसलमान की हुई कॉल का है या किसी और ने मुस्लिम नाम बताकर उनसे कॉल किया, या फिर उस ऑडियो में कितनी सच्चाई है वो भी गुलदस्ते वाली बात है। जैसा पहले बहुत दफे किया जा चुका है, मुस्लिम बुर्खे पहनकर या फिर और दीगर टोपियां लगाकर बातें उल्टी सीधी वीडियोस बना के वरगलाने की कोशिश की गई मुस्लिम समाज के खिलाफ। लोकसभा इलेक्शन में तो हमारे यहाँ एक तथाकथित हिंदू योद्धा ने सीधे फतवे की डुप्लीकेट कॉपी वायरल कर दी थी, ताकि मुसलमानों से कांग्रेस का कुछ रिश्ता दिखाकर यहाँ के सीधे साधे हिंदुओं को भड़का सके, वोटों का पोलराइजेशन किया जा सके। और अब ये नया ऑडियो, मुझे समझ में नहीं आता कि बीजेपी और तथाकथित गौरक्षक वाले अगर वाकई गौ से मोहब्बत करते हैं तो उन्हें चाहिए कि भारत आज पूरी दुनिया में बीफ का दूसरे नंबर का बीफ एक्सपोर्टर बना हुआ है। आज भारत की 74 बीफ एक्सपोर्ट कंपनियों में से जो टॉप की 10 कंपनियां हैं, उसके मालिक आप हैरत करेंगे कि जिनके नाम आप सुनिए कंपनियों के और उनके मालिकों के नाम सुनिए कि अल कबीर, आपको नाम से क्या समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये टॉप एक्सपोर्ट कंपनी है भारत की, 1 नंबर की, जिसके मालिक आपको पता है सतीश अग्रवाल है, सतीश सबरवाल है। 2 नंबर पे है अरेबियन एक्सपोर्ट्स। क्या लगेगा आपको, किसी मुस्लिम की कंपनी है, इनके मालिक है सुनील कपूर। तीसरे है MKR जो दिल्ली में है, इनके मालिक है मदन एबर्ट। चौथी है एबर्ट कोल्ड स्टोरेज, जिनके मालिक है सनी एबर्ट। 5वीं है अलनूर एक्सपोर्ट, यूपी के मुजफ्फरनगर में है, इनके मालिक सुनील सूद है। AOP यूपी के उन्नाव में है, इनके मालिक OP अरोड़ा है। पोन्नो प्रोडक्ट्स, इनके मालिक S शास्त्री कुमार है। 8वीं है अश्विनी एग्रो, इनके मालिक है K राजेंद्रम। महाराष्ट्र फूड प्रोडक्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, ये भी एक बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है, इसके मालिक है सन्नी खट्टर। अगर वाकई में गौरक्षक गायों को कुछ मानते हैं तो ये लोग इनके खिलाफ में क्यों नहीं बड़े कैंपेन्स चलाते हैं, क्यों नहीं धरने मोर्चे और आंदोलन करते, क्यों नहीं निवेदन देते, क्यों नहीं इन कंपनियों के मालिकों को, जैसा यहाँ पर आज इन्होंने खासदार की प्रतिमा को जो कुछ भी हरकत की या फिर जो कुछ भी रास्ते पर उतर के विरोध जताया एक तथाकथित ऑडियो को लेकर, वहां इन कंपनियों के मालिकों के खिलाफ क्यों नहीं करते। खुद बीजेपी का रास्ते का चलने वाला एक कार्यकर्ता या इनके पदाधिकारी क्यों अपनी आला कमान से जो सत्ता का सुख भोग रहे हैं सेंट्रल में, क्यों नहीं पूछते, स्टेट में सत्ता का सुख भोगने वाली अपनी पार्टी के जिम्मेदारों से क्यों नहीं पूछते जाकर कि इन लोगों से आपने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे चंदा क्यों लिया। इनसे बीफ एक्सपोर्ट कंपनियों से चंदा लेने वाली पार्टियों के लोग अगर बात करेंगे तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं हुआ तो क्या हुआ। बात सिर्फ जब मुसलमान की आती है तभी इनका खून खौलता है। इनका जो सियासी पॉलिसीज है ये भारत का आम हिंदू आम मुसलमान समझ चुका है, इसीलिए 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी आज सिकुड़ के आधे पे आ गई। बात जब धुलिया की है तो धुलिया के ही सिंदखेड़ा तालुका में
आपको याद होगा 2-4 दिन पहले की ही बात है कि वहां की एक गौशाला से जानवर निकाल कर कहीं और ले जाए जा रहे थे, जिन्हें पकड़ा गया, पुलिस ने केस दर्ज किया। अब आप बताइए मुझे कि गौशाला किसी मुसलमान की नहीं है, वो ले जाने वाले मुसलमान नहीं थे, जिस गाड़ी में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था वो किसी मुसलमान की नहीं थी, जिन आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा उसमें एक भी नाम मुसलमान का नहीं है। तो मेरा सवाल बीजेपी के उन लोगों से है, तथाकथित गौरक्षकों से, कि फिर वहां पर आप लोगों ने इस किस्म का तमाशा और इतना वो क्यों नहीं किया? सिर्फ इसके लिए कि आपको सिर्फ मुसलमानों से नफरत है, और मुसलमानों का जहां नाम आता है तभी आपका गौ प्रेम सामने आता है, तभी आपको जोश आता है। आप ये चाहते नहीं कि हिंदू मुसलमान यहाँ पर आपस में मिलजुल के रहे। आपकी राजनीति का दारोमदार ही पूरा हिंदू मुसलमान के ऊपर टिका हुआ है।